तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल आईटीआई स्टेप फॉरवर्ड। तो फ्रेंड, जो हम 1000 टेक्निकल एमसीक्यू क्वेश्चन आंसर को डिस्कस कर रहे थे, तो उसकी क्लास 19 तक क्वेश्चन आंसर को डिस्कस कर लिया था। तो ये हमारी क्लास नंबर 20 है। तो अगर इससे पहले आपने बाकी की 19 वीडियोस को नहीं देखा है तो चैनल की प्ले लिस्ट पर जाकर आप उन वीडियोस को देख सकते हैं, क्योंकि फ्रेंड्स अगर आप जब मतलब स्टार्टिंग से ही वीडियो को देखेंगे तभी आपको क्लास बढ़िया लगेगी। तो फ्रेंड्स, पिछली वीडियो में हमने क्वेश्चन 475 का आंसर आपसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करने के लिए बोला था। तो आइए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर ले। तो आइए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। क्वेश्चन नंबर 475 हमारा क्या बोल रहा है? बोल रहा है द टेपर टर्निंग ऑन लेथ कैन बी डन बाय द फॉलोइंग मेथड। लेथ पर टेपर टर्निंग निम्नलिखित रीति से किया जाता है। जो हमारी लेथ मशीन रहती है उस पर टेपर टर्निंग किस विधि से किया जाता है? तो ऑप्शन ए क्या बोला है? फॉर्म टूल विधि। ऑप्शन बी क्या बोला है? कंपाउंड स्लाइड विधि। ऑप्शन सी बोला है टेपर अटैचमेंट विधि। ऑप्शन डी बोला है ऑल ऑफ दीस। तो फ्रेंड, जो हमारा क्वेश्चन नंबर 475 है, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दीस। जो हमारी लेथ मशीन पर टेपर टर्निंग विधियां रहती हैं तो वो फार्म टूल से भी की जाती है, कंपाउंड स्लाइड विधि से भी की जाती है और टेपर टर्निंग अटैचमेंट से भी की जाती है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 476 क्या बोला है? 476 नंबर क्वेश्चन हमारा बोल रहा है वाई होल्स आर प्रोवाइडेड इन रिंग टाइप लेपिंग। रिंग प्रकार के लेप में छेद क्यों प्रदान किए जाते हैं? जो हमारी रिंग टाइप लेपिंग रहती है तो उसमें जो होल वगैरह रहते हैं तो वो क्यों दिए जाते हैं? तो ऑप्शन ए बोला है लुब्रिकेशन, स्नेहन के लिए। ऑप्शन ई बोला है रिमूवल ऑफ हीट, गर्मी को दूर करना। ऑप्शन सी बोला है होल्ड लेपिंग कंपाउंड, लेप कंपाउंड को पकड़ने के लिए। ऑप्शन डी बोला है इंक्रीज द एफिशिएंसी, दक्षता बढ़ाए। तो जो हमारा क्वेश्चन नंबर 476 है, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, होल्ड लेपिंग कंपाउंड। लेप कंपाउंड को पकड़ने के लिए जो हमारा रिंग प्रकार का लेप रहता है तो उसमें स्लॉट प्रदान किए जाते हैं। और फ्रेंड्स, आपको वीडियो को पूरा देखना है, तभी आपको जो क्वेश्चन आंसर है वो बहुत ही अच्छे से समझ में आएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 477 क्या बोला है? 477 नंबर क्वेश्चन बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग फीड इज रिक्वायर्ड फॉर ग्रूविंग ऑपरेशन। निम्नलिखित में से कौन से फीड का व्यवहार ग्रूविंग कार्य में किया जाता है? तो जो हमारा ग्रूविंग रहता है, बोल रहा है फीड का व्यवहार ग्रूविंग कार्य में क्यों किया जाता है? तो ऑप्शन ए बोला है लॉन्गिट्यूडनल, लंबवत। ऑप्शन ई बोला है क्रॉस। ऑप्शन सी बोला है वर्टिकल। ऑप्शन डी बोला है कंबाइंड। तो जो हमारा क्वेश्चन नंबर 477 है, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्रॉस। मतलब ये बोल रहा है कि जो हमारा ग्रूविंग कार्य रहता है तो उसमें किस प्रकार का फीड दिया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो जो हमारा ग्रूविंग कार्य रहता है उसमें कौन सा फीड दिया जाता है? क्रॉस में फीड दिया जाता है। तो 477 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 478 क्या बोल रहा है? 478 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है विच टाइप ऑफ की हैज वन फेस कर्वेचर टू मैच सॉफ्ट सरफेस। सॉफ्ट सतह से प्रतियोगिता के लिए किस प्रकार की चाबी में अग्रभाग में वक्रता है, मतलब कर्व है? कौन सी चाबी, जो मतलब चाबी का आगे का भाग रहता है वो कर्व वगैरह है? तो ऑप्शन ए बोला है शंख की। ऑप्शन ई बोला है फ्लैट सैडल की। ऑप्शन सी बोला है सर्कुलर टेपर की। ऑप्शन डी बोला है हॉलो सैडल की। तो जो हमारा क्वेश्चन नंबर 478 है, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। जो हमारी हॉलो सैडल की रहती है उसमें क्या रहता है, जब वो मतलब वो आगे से थोड़ी क्या रहती है, कर्व वगैरह रहती है। तो 478 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 479 क्या बोला है? 479 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग लेथ ऑपरेशन requires the cutting edge of a tool bit be placed exactly on the work center line। निम्न में से किस लेथ कार्य के लिए यह जरूरी है कि औजार का कटाई सिरा कार्य की केंद्र रेखा के ठीक ऊपर स्थित हो? मतलब जो हमारा लेथ का सेंटर रहता है तो वो कौन सी मतलब हमारी कटिंग क्रिया है जिसमें जो हमारा मतलब टूल रहता है उसका केंद्र रेखा से ठीक ऊपर स्थित हो? तो ऑप्शन ए बोला है बोरिंग। ऑप्शन बी बोला है ड्रिलिंग। ऑप्शन सी बोला है फेसिंग। ऑप्शन डी बोला है टर्निंग। तो जो हमारा क्वेश्चन नंबर 479, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, फेसिंग। जो हमारा 479 नंबर क्वेश्चन है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ये बोल रहा है कि केंद्र रेखा से ठीक ऊपर स्थित हो। केंद्र रेखा से ठीक ठीक गलत है फ्रेंड्स, मतलब ये बोलना चाह रहा है कि मतलब बिल्कुल हमारा सेंटर में हो। तो जो हमारा सेंटर में रहता है वो हमारा फेसिंग कार्य क्रिया में रहता है। तो 479 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 480 क्या बोला है? 480 नंबर क्वेश्चन बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स आर एसोसिएटेड विद टेपर। निम्नलिखित में से कौन सा पद टेपर से संबंधित है? तो ऑप्शन ए बोला है जाननो।
ऑप्शन डी बोला है मोर्स, ऑप्शन सी बोला है ब्राउन एंड शार्प, ऑप्शन डी बोला है ऑल ऑफ दीज। तो हमसे ये पूछ रहा है कि मतलब ये हमारे कौन कौन से टेपर के प्रकार हैं। तो जानो भी हमारा टेपर है, मोर्स टेपर भी है, ब्राउन एंड शार्प भी हमारा टेपर के अंतर्गत आता है। तो 480 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो जो हमारा जानो, मोर्स, ब्राउन एंड शार्प ये सभी हमारे टेपर के पद से संबंधित है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 481 क्या बोला है। 481 नंबर क्वेश्चन हमारा बोला है व्हाट इज द मटेरियल ऑफ ब्रेज्ड टिप यूज्ड इन द कटिंग ऑपरेशन ऑफ लेथ। लेथ की कटाई में ब्रोंज का टिप किस धातु का बना होता है। जो हमारी लेथ मशीन में जब हम कटिंग क्रिया करते हैं तो उसमें जो ब्रोंज का टिप रहता है तो वो किस धातु का बना होता है। तो ऑप्शन ए बोला है माइल्ड स्टील, ऑप्शन बी बोला है हाई कार्बन हाई क्रोमियम, ऑप्शन सी बोला है टंगस्टन सॉरी टूल स्टील, ऑप्शन डी बोला है टंगस्टन कार्बाइड। तो जो क्वेश्चन नंबर 481 इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी टंगस्टन कार्बाइड। जो हमारी लेथ की कटाई क्रिया में ब्रोंज टिप रहता है वो टंगस्टन कार्बाइड का बना होता है। तो 481 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 482 क्या बोल रहा है। 482 नंबर क्वेश्चन बोला है फॉर हैवियर डेप्थ ऑफ कट द रैक एंगल इज। भारी गहरे कतरन का रैक कोण है। जब भी हमें मतलब डेप्थ ऑफ कट की बात आती है तो वो हमारा रैक एंगल कौन सा कोण रहता है। मतलब नेगेटिव, ऑप्शन ए क्या बोला है नेगेटिव, ऑप्शन ई बोला है जीरो, ऑप्शन सी बोला है शून्य सॉरी ऑप्शन सी बोला है पॉजिटिव, ऑप्शन डी बोला है नन ऑफ द अबव, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो फ्रेंड जो हमारा क्वेश्चन नंबर 482 इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। जब भी हमें हैवी डेप्थ ऑफ कट लगाने रहते हैं तब हम वहां पर नेगेटिव रैक कोण का यूज करते हैं। तो 482 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 483 क्या बोला है। 483 नंबर क्वेश्चन बोला है वाई स्क्वायर हेड स्क्रूज आर प्रोवाइडेड विथ कॉलर। स्क्वायर हेड स्क्रू में कॉलर क्यों प्रदान किए जाते हैं। जो हमारे स्क्वायर हेड स्क्रू रहते हैं तो उसमें कॉलर वगैरह क्यों दिए जाते हैं। तो ऑप्शन ए क्या बोला है प्रोटेक्ट वर्क सरफेस, कार्य की सतह को सुरक्षित रखने के लिए। ऑप्शन बी क्या बोला है रेज द हेड विथ, सिर की चौड़ाई बढ़ाए। ऑप्शन सी बोला है प्रोवाइड लीक प्रूफ ज्वाइंट, लीक प्रूफ ज्वाइंट प्रदान करने के लिए। ऑप्शन डी बोला है प्रोवाइड एक्सेस फॉर टूल्स, साधनों के लिए पहुंच प्रदान करे। तो जो हमारा क्वेश्चन नंबर 483 है इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए प्रोटेक्ट वर्क सरफेस, कार्य की सतह को सुरक्षित रखने के लिए जो हमारे स्क्वायर हेड स्क्रू रहते हैं तो उसमें कॉलर प्रदान किए जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 484 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है। 484 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है विच ऑपरेशन ऑन अ लेथ इज यूज्ड फॉर मेकिंग नॉन स्टैंडर्ड होल्स। लेथ पर नॉन स्टैंडर्ड छेद बनाने के लिए किस प्रचालन का उपयोग किया जाता है। जो हमारी लेथ मशीन रहती है तो उस पर हमें जो नॉन स्टैंडर्ड होल्स बनाने हैं तो उसके लिए हम किस ऑपरेशन का यूज करेंगे। तो ऑप्शन ए बोला है ड्रिलिंग, ऑप्शन ई बोला है रीमिंग, ऑप्शन सी बोला है बोरिंग, ऑप्शन डी बोला है नन ऑफ द अबव। तो फ्रेंड जो हमारा क्वेश्चन नंबर 484 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। लेथ पर नॉन स्टैंडर्ड थ्रेड बनाने के नॉन स्टैंडर्ड छेद बनाने के लिए हम बोरिंग का यूज करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। 485 क्या बोला है। 485 नंबर क्वेश्चन हमारा बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फंक्शन ऑफ कटिंग फ्लूइड। निम्नलिखित में से कौन सा कटिंग तरल का कार्य नहीं है। मतलब जो हमारे कटिंग फ्लूइड रहते हैं तो इन चार ऑप्शन में से कौन सा हमारे कटिंग फ्लूइड का कार्य नहीं है। तो ऑप्शन ही क्या बोला है टू कूल द टूल, उपस्कर को ठंडा करना। ऑप्शन बी क्या बोल रहा है टू फ्लश द चिप्स, चिप्स को फ्लश करना। ऑप्शन सी क्या बोल रहा है टू इंक्रीज द फ्रिक्शन बिटवीन द चिप एंड टूल फेस, चिप और उपस्कर के बीच घर्षण को ज्यादा करना। ऑप्शन डी क्या बोला है टू कूल द वर्क पीस, कार्य वस्तु को ठंडा करना। तो जो हमारा क्वेश्चन नंबर 485 है इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी टू इंक्रीज द फ्रिक्शन बिटवीन द चिप एंड टूल फेस, चिप और उपस्कर के बीच घर्षण को ज्यादा करना हमारे कटिंग फ्लूइड का कार्य नहीं होता है। तो 485 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 486 क्या बोल रहा है। 486 नंबर क्वेश्चन हमारा बोल रहा है एन ऑपरेशन ऑफ रिड्यूसिंग द डायमीटर ऑफ द वर्क पीस ओवर अ वेरी नैरो सरफेस इज नोन एज। किसी कार्यखंड के व्यास को कम करना हो जब दी गई सतह बहुत सक्रिय हो तब यह प्रचालन कहलाता है। तो ऑप्शन ए बोला है बोरिंग, ऑप्शन डी बोला है ग्रूविंग, ऑप्शन सी बोला है चैम्फरिंग, ऑप्शन डी बोला है टर्निंग। तो जो हमारा क्वेश्चन नंबर 486 इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। जब हमें किसी कार्यखंड के व्यास को अगर कम करना है तो क्या बोला है जब दी गई सतह बहुत सक्रिय हो तो यह प्रचालन क्या कहलाता है। तो वो प्रचालन हमारा ग्रूविंग कहलाता है। तो 486 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। 487 क्या बोला है। 487 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है व्हाट इज द पर्पज ऑफ टेपर प्लग गेज। टेपर प्लग गेज का उद्देश्य क्या है। जो हमारे टेपर प्लग गेजेस रहते हैं उनका क्या उद्देश्य है। तो ऑप्शन ए क्या बोला है
परफेक्ट फिट के साथ छेद की जांच करे। ऑप्शन बी क्या बोला है, अंदर के थ्रेडेड डाया की जांच करे। ऑप्शन सी क्या बोला है, परफेक्ट फिट के साथ टेपर्ड छेद की जांच करे। ऑप्शन डी बोला है बाहरी व्यास की टेपर्ड एक्यूरेसी की जांच करे। तो जो हमारा क्वेश्चन नंबर 487, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, चेक टेपर्ड होल विथ परफेक्ट फिट। परफेक्ट फिट के साथ टेपर्ड छेद की जांच करे। तो टेपर प्लग गेज पूछा, इसलिए क्या कर रहा है, परफेक्ट फिट के साथ टेपर छिद्र की जांच कर रहा है। अगर पूछ लेता थ्रेड प्लग गेज तो क्या हो जाता, अंदर के थ्रेडेड डाया की जांच करे। तो 487 का भी क्या पूछा हमसे, टेपर प्लग गेज का, तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। 488 क्या बोल रहा है, 488 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, वाई स्लॉट्स आर प्रोवाइडेड इन द एडजस्टेबल रिंग लिप्स। एडजस्टेबल रिंग लिप में स्लॉट क्यों दिए गए हैं, जो हमारे एडजस्टेबल रिंग लिप रहते हैं तो उसमें स्लॉट क्यों दिए जाते हैं। तो ऑप्शन ए बोला है फॉर लुब्रिकेशन, स्नेहन के लिए। ऑप्शन बी क्या बोला है, परमिट क्लियरेंस, क्लियरेंस देने के लिए। ऑप्शन सी बोला है फॉर एक्सपेंशन, विस्तार के लिए। ऑप्शन डी बोला है परमिट फीडिंग ऑफ लेपिंग कंपाउंड, लेपिंग कंपाउंड की फीडिंग की अनुमति देने के लिए। तो जो हमारा क्वेश्चन नंबर 488 है, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, परमिट फीडिंग ऑफ लेपिंग कंपाउंड। लेपिंग कंपाउंड की फीडिंग की अनुमति देने के लिए जो हमारा एडजस्टेबल रिंग लैप रहता है तो उसमें स्लॉट्स दिए जाते हैं। तो 488 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। 489 क्वेश्चन नंबर क्या बोला है, 489 नंबर क्वेश्चन बोला है, विच एब्रेसिव हैज एक्सीलेंट कटिंग प्रॉपर्टीज एंड एक्सपेंसिव। कौन से अपघर्षक में उत्कृष्ट कटाई गुण होता है और महंगा है। तो ऑप्शन ए बोला है डायमंड, ऑप्शन डी बोला है बोरॉन कार्बाइड, ऑप्शन सी बोला है सिलिकॉन कार्बाइड, ऑप्शन डी बोला है एल्यूमिनियम ऑक्साइड। तो जो क्वेश्चन नंबर 489, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जो हमारा डायमंड रहता है उसमें उत्कृष्ट कटाई गुण रहता है और महंगा होता है। तो 489 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। 490 क्या बोला है, 490 क्वेश्चन नंबर बोला है, व्हाट इज लेपिंग, लेपिंग क्या है। तो ऑप्शन ए बोला है फाइलिंग ऑपरेशन, ऑप्शन डी बोला है ग्राइंडिंग ऑपरेशन, ऑप्शन सी बोला है चीजलिंग ऑपरेशन, और ऑप्शन डी बोला है प्रिसीजन फिनिशिंग ऑपरेशन। तो जो हमारा क्वेश्चन नंबर 490, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लेपिंग हमारा कौन से ऑपरेशन के अंतर्गत आता है, तो प्रिसीजन फिनिशिंग ऑपरेशन के अंतर्गत आता है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 491 क्या बोल रहा है, 491 नंबर क्वेश्चन हमारा बोल रहा है, एज द रैक एंगल ऑफ द कटिंग टूल रिड्यूस इट्स स्ट्रेंथ विल। जैसे कतरन उपस्कर का रैक कोण कम होता है तो बल खाली स्थान होगा। ऑप्शन ए बोला इंक्रीज बढ़ेगा, ऑप्शन बी बोला है घटेगा, ऑप्शन सी बोला है नो इफेक्ट ऑन द स्ट्रेंथ, बल पर कोई प्रभाव नहीं, ऑप्शन डी बोला है नन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं। तो जो हमारा क्वेश्चन नंबर 491, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इंक्रीजेस बढ़ेगा। जैसे जैसे मतलब हमारे जो उपकरण है उसका अगर रैक कोण कम होगा तो जो बल रहेगा वो बढ़ जाएगा। तो 491 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। 492 क्या बोल रहा है, 492 नंबर क्वेश्चन हमारा बोल रहा है, व्हाट इज द नेम ऑफ नट, उस नट का नाम क्या है। ये जो नट हमें दर्शाया गया है, आप देख सकते हैं डायग्राम में, ये जो नट हमें दर्शाया गया है तो इस नट का नाम क्या है। तो ऑप्शन ए बोला है कैस्टल नट, ऑप्शन बी बोला है स्लॉटेड नट, ऑप्शन सी बोला है टी नट, ऑप्शन डी बोला है कैप नट। तो जो हमारा क्वेश्चन नंबर 492, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कैस्टल नट। तो ये नट हमारे कौन से नट को दर्शा रहा है, तो ये हमारे कैस्टल नट को दर्शा रहा है। तो 492 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। 493 क्वेश्चन नंबर क्या बोल रहा है, इसको थोड़ा सा जूम कर लेते हैं हम। बोल रहा है, व्हाट इज द यूज ऑफ ड्रिल गेज, ड्रिल गेज का उपयोग क्या है, जो हमारे ड्रिल गेज रहते हैं उसका क्या उपयोग है। तो ऑप्शन ए क्या बोल रहा है, ड्रिल के व्यास की जांच करना, ऑप्शन बी बोला है ड्रिल की लंबाई की जांच करना, ऑप्शन सी बोला है ड्रिल के कटिंग एंगल की जांच करना, ऑप्शन डी बोला है लिप्स की लंबाई की जांच करना। तो जो हमारा क्वेश्चन नंबर 493, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, चेक द डायामीटर ऑफ ड्रिल, ड्रिल के व्यास की जांच करना ही हमारे ड्रिल गेज का उद्देश्य होता है। तो 493 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। 494 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है, 494 नंबर क्वेश्चन बोला है, व्हाट टाइप ऑफ नट्स आर यूज्ड इन कोच वेल्डिंग वर्क, कोच निर्माण कार्य में किस प्रकार के नट्स का उपयोग किया जाता है। जो हमारे कोच वेल्डिंग वर्क रहते हैं तो वहां पर हम किस प्रकार के नट का यूज करते हैं। तो ऑप्शन ए बोला है स्क्वायर नट, ऑप्शन बी बोला है टी नट्स, ऑप्शन सी बोला है बिंग नट्स, ऑप्शन डी बोला है कैप नट्स। तो जो हमारा क्वेश्चन नंबर 494, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, स्क्वायर नट। जो हमारे कोच निर्माण कार्य रहते हैं तो वहां पर किस प्रकार के नट्स का यूज किया जाता है, तो वहां पर स्क्वायर नट का यूज किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। 495 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 495 नंबर क्वेश्चन हमारा बोल रहा है, व्हाट इज द नेम ऑफ नट हैविंग टॉप पार्ट इन सिलेंड्रिकल शेप एंड बॉटम पार्ट इन हेक्सागोनल शेप। उस नट का क्या नाम है जिसका शीर्ष भाग बेलनाकार आकार का और नीचे का भाग हेक्सागोनल आकार का
होता है, मतलब ऊपरी भाग कैसा है हमारा बेलनाकार और नीचे का भाग है हेक्सागोनल आकार का, तो उस नट का नाम क्या है? तो ऑप्शन ए बोला है स्लॉटेड नट, ऑप्शन डी बोला है टी नट्स, ऑप्शन सी बोला है कैप नट्स, ऑप्शन डी बोला है कैसल नट। तो जो हमारा क्वेश्चन नंबर 495 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कैसल नट। मतलब इसका जो टॉप रहता है वो सिलेंड्रिकल आकार का रहता है और जो नीचे का भाग रहता है वो हेक्सागोनल आकार का होता है। तो 495 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 496 क्या बोल रहा है? 496 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है इन विच ऑफ द फॉलोइंग पावर ट्रांसमिशन सिस्टम की एंड कीवे आर नीडेड। इनमें से किस पावर संचार पद्धति में चाबी और चाबी घाट की आवश्यकता होती है? तो ऑप्शन ए बोला है कपलिंग, ऑप्शन बी बोला है गियर ड्राइव, ऑप्शन सी बोला है बेल्ट एंड पुल्ली, ऑप्शन डी बोला है ऑल ऑफ दीज। तो जो हमारा क्वेश्चन नंबर 496 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब वो हमारा कपलिंग रहे, गियर ड्राइव रहे, बेल्ट या पुल्ली ड्राइव रहे, तो वहां पर हमें हमारे चाबी और चाबी घाट की आवश्यकता होती है। तो 496 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 497 क्वेश्चन क्या बोल रहा है? ये हमारा मशीनिंग से क्वेश्चन है। बोल रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स प्रोड्यूस गियर बाय जनरेटिंग प्रोसेस। निम्न में से कौन सी पद्धति जनरेटिंग प्रक्रिया द्वारा गियर बनाती है? तो ऑप्शन ए बोला है हॉबलिंग, ऑप्शन डी बोला है कास्टिंग, ऑप्शन सी बोला है पंचिंग, ऑप्शन डी बोला है मिलिंग। तो जो हमारा क्वेश्चन नंबर 497 फ्रेंड से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मतलब कौन सी प्रक्रिया है जो जनरेटिंग विधि द्वारा गियर बनाती है? तो 497 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हॉबलिंग। जो हमारी हॉबलिंग प्रक्रिया रहती है वो हमारी जनरेटिंग प्रक्रिया द्वारा गियर बनाती है। तो 497 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। 498 क्या बोल रहा है? 498 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है व्हाट इज द नेम ऑफ फाउंडेशन बोल्ट शो इन द फिगर। चित्र में दर्शाया गया फाउंडेशन बोल्ट का नाम क्या है? ये जो फाउंडेशन बोल्ट हमें दर्शाया गया है हमारे किस प्रकार के फाउंडेशन बोल्ट को दर्शा रहा है? तो ऑप्शन देख लेते हैं। बोला है आई फाउंडेशन बोल्ट, ऑप्शन बी बोला है बेंड टाइप फाउंडेशन बोल्ट, ऑप्शन सी बोला है रैक फाउंडेशन बोल्ट, ऑप्शन डी बोला है रिमूवल टाइप फाउंडेशन बोल्ट। तो जो हमारा क्वेश्चन नंबर 498 इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। ये हमारे किस प्रकार के बोल्ट को दर्शा रहा है? तो ये हमारे रैक फाउंडेशन बोल्ट को दर्शा रहा है। तो 498 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 499 क्या बोल रहा है? 499 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है विच टाइप ऑफ मशीन स्क्रू यूज्ड इन हैवी ड्यूटी असेंबली वर्क। हैवी ड्यूटी असेंबली कार्य में किस प्रकार के मशीन स्क्रू का उपयोग किया जाता है? जो हमारे हैवी ड्यूटी असेंबली वर्क रहते हैं तो उनमें हम किस प्रकार की मशीन स्क्रू का यूज करते हैं? तो ऑप्शन ए बोला है पेन हेड स्क्रू, ऑप्शन बी बोला है चीज हेड स्क्रू, ऑप्शन सी बोला है राउंड हेड स्क्रू, ऑप्शन डी बोला है हेक्सागोनल हेड स्क्रू। तो जो हमारा क्वेश्चन नंबर 499 इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हेक्सागोन हेड स्क्रू। तो जो हमारे हैवी ड्यूटी असेंबली वर्क रहते हैं उनमें हम किस प्रकार के स्क्रू का यूज करते हैं? तो हेक्सागोनल हेड स्क्रू का यूज करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, जो कि वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है और इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। तो क्या बोल रहा है विच टाइप ऑफ मशीन स्क्रू इज यूज्ड इन लाइट असेंबली वर्क। लाइट असेंबली कार्य में किस प्रकार के मशीन स्क्रू का उपयोग किया जाता है? तो ऑप्शन ए बोला है हेक्सागोन हेड स्क्रू, ऑप्शन बी बोला है चीज हेड स्क्रू, ऑप्शन सी बोला है हेक्सागोनल सॉकेट हेड कैप स्क्रू, ऑप्शन डी बोला है स्क्वायर हेड काउंटर सिंक हेड स्क्रू। तो फिर जो क्वेश्चन नंबर 500 इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में पक्का से कमेंट करके बताना है। तो मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय।